नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या मृत्यु के समय आत्मा को दर्द होता है क्या। इस बारे में दोस्तों मैं आपके सामने कुछ ऐसे भी केसेस रखूंगा जिससे आप बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को सच्ची घटनाओं से आप समझ पाएंगे कि आखिर आत्मा को दर्द होता है या फिर नहीं होता। ये जो है बात दोस्तों, जैसे हम पृथ्वी पर जीवन जी रहे तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जब इंसान की मृत्यु होती होगी उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ सकता है। और ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हम चलते चलते समझो गिर गए या फिर थोड़ा सी हमें चोट लगी तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हमें होता है। ज़रा सा कहीं पे पैर किसी पत्थर को भी लगे ज़ोर से तो भी हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसी तरीके से हम सोचते हैं कि आत्मा को भी जैसे वो शरीर से अगर बाहर चली जा रही है, इतनी अगर बड़ी घटना हो रही है तो उसको कितना दर्द होता होगा। तो इस तरीके से नहीं होता दोस्तों। इसके बारे में डॉक्टर जेडी गोयल जी ने बहुत अच्छे से उन्होंने कहा है। उन्होंने इस पर रिसर्च किया था और उन्होंने यही देखा कि जिन भी आत्माओं को पूछा गया कि मृत्यु के समय तुम्हें दर्द हुआ क्या, तो उन्होंने यही कहा कि उस वक्त उनको ज़रा भी दर्द नहीं हुआ। जैसे अगर बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि दुर्घटना में, जैसे दुर्घटना किसी की हो जाए एक्सीडेंट, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा उसको दर्द हुआ होगा, तो ऐसे नहीं है। वो ये कहते हैं कि जैसे एक दो पल में ही हमारे साथ आखिर क्या चीज़ हो गई हमें पता नहीं चला। पहले तो हम बहुत ही अच्छे से गाड़ी से जा रहे थे, लेकिन अगले पल कुछ ऐसे हालात बन गए, उनका कंट्रोल नहीं लगा हुआ या फिर सामने से उनको किसी ने ठोक दिया और अगले पल एक दो पल में उन्होंने कुछ भी समझा नहीं। और उसके बाद उन्होंने देखा, बाद में जब उनको चेतना आई तब उन्होंने देखा कि अरे मैं तो अपने शरीर से बाहर हूँ। और उसके बाद कुछ उनको आत्माएं लेने के लिए आई और उन्होंने उनको बहुत ही अच्छे से समझाया कि आखिर आपके साथ क्या हुआ है। इन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छे से देखा है। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जैसे उन्होंने ये कहा था कि जैसे उनके शरीर को जैसे छिन्न विछिन्न समझो वो हुआ है, समझो एक्सीडेंट में वगैरह, तो ऐसे समय में भी हमें यही लगता है कि उनको बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ होगा। तो इसके बारे में जेम्स वैन प्राग नाम के एक बहुत बड़े साइकिक है, उन्होंने उनको केसेस भी आपके सामने रखे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से कहा है। उन्होंने ये कहा है कि एक आत्मा उनको जैसे वो साइकिक है तो वो डायरेक्टली आत्मा से बात कर सकते हैं। उन्होंने इस तरीके से कहा कि एक आत्मा के साथ जब वो बात कर रहे थे तब उस आत्मा ने अपनी कुछ कहानी इस तरीके से कही जेम्स वैन प्राग जी को। उन्होंने ये कहा उस आत्मा ने कि मैं अपने गाड़ी से, फोर व्हीलर से वो जा रहे थे और ज़ोर से टक्कर उनकी हुई थी एक ट्रक के साथ। और उसमें क्या हुआ दोस्तों कि इनकी जो गाड़ी थी उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। और वो जो इंसान जो गाड़ी चला रहा था पहले तो उसकी टक्कर हो गई और उस आत्मा ने ये कहा कि मैं बाद में जब मुझे चेतना आई तब मैं गाड़ी से बाहर खड़ा था वहाँ पर, और बाद में ये इनको कुछ लगा ही नहीं कि आखिर ये क्या हो रहा है। और बाद में जब इन्होंने गाड़ी देखी और बाद में गाड़ी देखकर बाद में जब वो उसके करीब आया और जब उन्होंने उस शरीर को देखा तब ये बोल रहे मन में कि हाय रे बाबा, कितना बुरा हुआ इस इंसान के साथ, कितना इसको दुख लगा होगा। और बाद में दोस्तों उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो मैं हूँ और मैं ही अपने शरीर से बाहर निकला हूँ। और उसके बाद कुछ बड़ी आत्माएं उनको लेने के लिए आई थी। आप समझ जाएंगे कि जैसे हम आत्मा जैसे हम इंसान के बारे में सोचते हैं वैसे आत्मा हमारे बारे में नहीं सोचती। क्या है कि इस दुनिया से जाने के बाद उसको खुद को भी कुछ रियलाइज़ ही नहीं हुआ उस वक्त कि आखिर कब उसकी आत्मा जो है वो शरीर से चली गई। और उसके बाद दोस्तों वो समझ गया कि अरे जो मृत्यु हम बोलते हैं वो इतनी दर्दनाक नहीं होती। मैं आपको सच बोलूँ तो जो असली जो दर्द है दोस्तों पृथ्वी पर, जैसे हमें दुख वगैरह मिलते हैं उसमें ज़्यादातर इंसान को दुख मिलता है, लेकिन उस दुनिया में दुख ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस दुनिया में जितना हो सके इस दुनिया को समझना। जैसे यहाँ पर दुख है वहाँ का जीवन ही हमें जीवन जीना चाहिए, यहाँ पर हमें नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना। यहाँ पर अगर हम आ रहे हैं, समझो जी रहे हैं, तो ऐसे समय में हम आखिर यहाँ पर क्यों जी रहे हैं इसको हमें समझकर बहुत ही अच्छे से जीवन जी कर दोस्तों हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। ये हमारा पहला कर्तव्य है। दूसरी एक केस डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने कही है। उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा है दोस्तों, उन्होंने ये कहा है कि एक इंसान पर जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था तब उस इंसान ने अपने एक जीवन के बारे में कहा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो एक 200-300 साल पहला उसका एक जीवन था और उस जीवन में दोस्तों एक खाई थी बहुत बड़ी और उस खाई में वो ऊपर से गिर गया था नीचे किसी एक दुर्घटना में। और क्या हुआ दोस्तों, उसने ये कहा कि मैं नीचे खाई में गिरने ही वाला था, उसके पहले ही उसकी जो आत्मा थी दोस्तों उसने शरीर छोड़ दिया था और बाद में उसका जो शरीर था वही उस खाई में गिर गया था। आप समझ जाइए कि कभी कभी ऐसी जो चीज़ है जहाँ पर उस आत्मा को पता है कि अब उसके जाने का समय आ गया है, तो हो सकता है कि वो अपने शरीर को पहले ही 1-2 सेकंड पहले ही उससे निकाल पाए और उसके बाद वो अपने आगे के सफ़र के लिए बढ़ जाए। हमें जिस तरीके से लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और एकदम अचानक से बहुत ही ज़्यादा वो तकलीफ़ होने के बाद ही मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। मैं आपको सच बोलूँ तो मृत्यु के समय मृत्यु दर्द होता है कि नहीं होता, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं सोचना। हमें जीवन आखिर क्यों मिला है, हम इस जीवन में कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसी के बारे में सोचकर आगे बढ़ना है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो खुद इन सारी चीज़ों को ही चाहेगी। यहाँ पर जैसे हमें थोड़ा सा कुछ सुई चुभे वगैरह तो इन सारी चीज़ों से हमें दर्द होता है, उसी तरीके से हमें लगता है कि मृत्यु के भी समय ऐसे दर्द होता होगा क्या, तो ऐसे नहीं होता। विस्पी और रत्तो ने भी इसी तरीके से कुछ बातें कही है।
उन्होंने ये कहा है कि जैसे वो गाड़ी से जब जा रहे थे तब उनके सामने दोस्तों एक परछाई उन्होंने काली दिखी, मतलब उसको हम काली कह सकते हैं कि जहाँ पर इन दोनों के जाने का समय आ गया था, इसलिए ऐसी कुछ परछाई अचानक उनको वहाँ पर दिखी। और वो ये कहते हैं कि जोर से जो उनकी गाड़ी थी वो एक पेड़ को टकराई और अगले ही पल दोस्तों, मतलब कुछ 1-2 सेकंड का भी वक्त नहीं गया होगा, और जब इनको होश आया तो वो अपने शरीर से ही बाहर थे। मतलब एक दुख की अगर हम बात करें, जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा पेन की बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दर्द की बात कर रहे हैं, वो उनको हुआ ही नहीं। और बाकी के जितने हम आत्माओं की अभी बात की, जिन लोगों ने अपनी कहानी बयां की थी, उन लोगों को भी दर्द नहीं हुआ। तो एक ही मतलब एक कंक्लूजन इन सारी चीज़ों से निकलता है कि जैसे हमें लगता है मन में कि उस आत्मा को, उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ होगा, तो ऐसे ज़्यादातर नहीं होता। हो सकता है कि कभी कभी मतलब हम जी कुछ चीज़ों को हम इस तरीके से देखते हैं, एक्सीडेंट वगैरह, तो हमें लगता है, लेकिन उस तरीके से उस आत्मा को इस परिस्थिति से ज़्यादातर नहीं गुजरना पड़ता। तो ये केस से कहीं ना कहीं यही साबित होता है। तो मैं आपको यही मतलब निवेदन करना चाहता हूँ आखिर में, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचकर हमें दुखी नहीं होगा। जितना हो सके, जो भी अच्छा इंसान है, जो भी अच्छे कर्म जिसने किए हैं, उसको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा जो इंसान होगा उस दुनिया में बहुत ही सुख से रहेगा। अगर हम कुछ मतलब हमारे हाथों से कुछ छोटा मोटा कुछ बुरा भी होता है तो दिल से उसका पछतावा करना, अगर किसी के साथ बुरा कुछ किया है तो उसके माफ़ी मांगना, ऐसा भी जो इंसान है वो भी उस दुनिया में जाकर एक ठीक ठाक स्थान पर ही होगा। इसलिए इन सारी चीज़ों से हमें डरना नहीं है। जो भी मतलब मैं आपको सच कहूँ तो इस दुनिया से जाने से डरने से अच्छा है कि हम अपने बुरे कर्मों से डरें। इसलिए अच्छे कर्म करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उस दुनिया में हम बहुत ही खुशी से ज़रूर जी पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।